वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हैलो एल्केनों का विवेचन हम कैसे करते हैं और किस प्रकार हम हैलो एल्केन को प्राप्त करेंगे। हैलो एल्केन या इसे हम एल्किल हैलाइड कर सकते हैं। तो कैसे हैलो एल्केन प्राप्त करेंगे? बहुत सारे तरीका, आग लगाओ, पानी लगाओ, कुछ भी करो, हैलो एल्केन को निकाल लो। वही तरीके हम देखेंगे। हम आग लगाएंगे, पानी लगाएंगे, आग डालना है, पानी डालना है और विभिन्न क्रियाएँ कराने। अब क्रिया क्या है? वही तो है, आग पानी। ठीक है, तो किस प्रकार हम हैलो एल्केन प्राप्त करेंगे देखते हैं क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से अल्कोहल से तो परिचित ही होंगे। अरे अल्कोहल जानते हैं कि नहीं? अरे वही मदिरा। तो अल्कोहल से हम हैलो एल्केन को प्राप्त करेंगे और बहुत ही आसान तरीके हैं। मुख्य रूप से अक्सर होता क्या है कि आप सब ढेर सारे रिएक्शंस याद कर लेते हैं और एग्जाम में भूल जाते हैं। तो कभी भी रिएक्शंस याद करने का प्रयास ना करें, उनकी क्रियाविधि को समझिए और उनकी क्रियाविधि को अगर आप समझ जाते हैं तो एक क्रियाविधि से आप हजारों रिएक्शंस कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इस चैप्टर में आप इनको जो प्राप्त करने के जो तरीके हैं, जो विभिन्न उत्प्रेरक यूज किए जाते हैं या अल्फा बीटा कार्बन क्या है, कैसे विस्थापन होता है, अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आप आसानी से कोई भी रिएक्शन को कर सकते हैं। तो करना आपको यही है, आप अच्छी रिएक्शंस की क्रियाविधि को समझें और उससे कोई भी रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा पहला चैप्टर हमारा हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों का विवेचन में अभी प्राप्त करने की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कैसे क्रिया होती है वो देखेंगे। तो सबसे सरल तरीका जो होता है हैलो एल्केन को प्राप्त करने का वो होता है अल्कोहलों से। तो आजकल तो अल्कोहल वाला सीजन चल रहा है, सैनिटाइजर अल्कोहल ये है हमारा एक प्रकार का, या एथेनॉल है, मेथेनॉल है, बहुत से अल्कोहल हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं। तो उनसे हम हैलो एल्केन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो हैलो एल्केन है प्राप्त करने का अगर अल्कोहलों से बात करेंगे तो यहाँ पे साम्र हैलो अम्ल, जैसे आ सकता है हैलो अम्ल। हैलो तो आप समझ रहे होंगे, हैलोमिन क्या है? हैलोमिन हमारे जो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब कंपाउंड हैं, इनको ही हैलो कहते हैं। जैसे एच, जैसे हैलोजन का हैलो, क्लोराइड, क्लोरो, ठीक है, ब्रोमाइड, ब्रोमो, फ्लोराइड, आयोडाइड, आइड, तो इन्हें ही हम हैलो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर रखें कि हैलो किसके कहा जा रहा है। अब बात कहा जाएगा जैसे हैलो अम्ल की, तो हैलो अम्ल कौन से? जिनमें यह यौगिक है उन्हें ही हम क्या कहेंगे? हैलो अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो हैलो अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है, जिसमें सबसे अच्छा इसमें हैलो अम्ल क्या होता है हमारा? HCl होता है। उसके अलावा आप HBr या HI भी कर सकते हैं, जो गैस अवस्था या लिक्विड अवस्था दोनों में भी क्रिया करते हैं। तो ये हमारे हैलो अम्ल है कुछ मुख्य रूप से। तो साम्र हैलो अम्ल की एक क्रिया अगर हम अल्कोहलों से कराएंगे तो हमें हैलोजन प्राप्त होंगे। सॉरी, हैलोजन नहीं, तो हमें हैलो एल्केन का विवेचन कर रहे हैं, हैलो एल्केन प्राप्त होंगे, या उसे हम एल्किल हैलाइड भी कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आइए देखते हैं कुछ यहाँ पे। तो अगर हम एल्कोहल से बात करें तो यहाँ पे अगर हम साम्र हैलो अम्ल से यहाँ पे थायमिन क्लोराइड या हैलो से क्रिया कराएं अल्कोहल की, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हैलो एल्केन। आइए जैसे ROH, R मीन एल्केन श्रृंखला है और OH हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है, ये हमारा एक अल्कोहल है। इसे हम एल्किल अल्कोहल कह सकते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, राइट, या IUPAC में एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जितनी कार्बन की संख्या है ऑल यूज किया जाता है जोड़ने के लिए। अब हैलो अम्ल से इसकी क्रिया हमने करा दी H सिंगल बॉन्ड Cl, जैसे HCl है तो आवन, जैसे अब यहाँ पे होगा क्या? सामान्य तौर पे जो एल्केन होते हैं वो सीधे हैलो अम्ल से क्रिया कर लेते हैं। अगर हमारे वहाँ पे साइक्लो है तो उसे गर्म किया जाता है, मीन उसमें हम आग लगा देंगे। अभी लगा एग्जाम में हम आग कहाँ पाएंगे यार, लेते जाना आग लगा देना और करना क्या है। ठीक है, तो ROH प्लस HCl। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करा है कि जो क्लोरीन है वो OH को धक्के मार के भगा देगा, और ये देखो हमारा OH H के साथ क्या हुआ? अलग हो गया, -H2O, जल के और क्या हो गया? निकल के। हाँ, खास बात, जब भी आप क्रियाविधि को याद रख करें तो ये तरीका सोचें कि हम एरो पे उन चीज़ों को दर्शा दे सकते हैं जो जुड़ेंगे या घटेंगे। तो आपको मतलब प्लस रूप में नहीं लिख रहे हैं तो आप उसे सीधे -H2O हमने कर दिया कि H2O के और क्या निकल जा रहे हैं यहाँ पे, राइट, निर्जलीकरण हो रहा है एक प्रकार से, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया? RX बन गया। जैसे RX में RCl था तो क्या बन गया? RCl बन गया। ये हमारा क्या है? क्लोरो एल्केन, जैसे हैलो
एल्केन, तो हेलो की जगह यहाँ पे क्या है क्लोरो, तो इसे क्या बोलेंगे हम क्लोरो एल्केन। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे एल्केन की जगह अगर कोई अभी यौगिक ले लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने ले लिया एथेनॉल CH3CH2OH, यह हमारा एथेनॉल है क्योंकि 2 कार्बन है एथ OH एथेनॉल, सामान्य नाम क्या हो जाएगा 2 कार्बन है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। इसकी अभिक्रिया हमने कराई हेलो अम्ल से, खास बात हम सामने हेलो लेंगे और ये हमारा H और OH क्या होंगे अलग हो जाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा CH3CH2Cl। तो मुख्य रूप से प्राथमिक हेलोएल्केन, प्राथमिक मीन हुआ हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो प्राथमिक हो 1 डिग्री, देखिए 1 डिग्री है हमारा कार्बन है, तो ये हमारा प्राथमिक हेलोएल्केन प्राप्त करने के लिए हेलो अम्ल से क्रिया सबसे अच्छी होती है अल्कोहलों की, और प्राथमिक अल्कोहल से हमारे हेलो अम्ल क्रिया करके प्राथमिक हेलोएल्केन देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक क्रिया विधि होगी। आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि हमारा जो अल्कोहल है उसके साथ अगर हम हेलो अम्ल मतलब क्लोरो अम्ल, ब्रोरो अम्ल, आयोडो अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमारा संगत मीन क्योंकि R श्रृंखला थी R ही रहेगा, सिर्फ क्लोरीन द्वारा OH का विस्थापन हो गया और हमारा क्या बन गया RCl क्लोरो एल्केन। ठीक है, उसी प्रकार CH3CH2 एल्किल, यहाँ पे एथिल है OH हेलो अम्ल से क्रिया कराए तो हमारा क्या बन गया क्लोरो एथेन। हाँ, दूसरी क्रिया होती है हमारी थायोनिल क्लोराइड से। ठीक है, कि थायोनिल क्लोराइड से अगर हम क्रिया कराएंगे तो किस प्रकार हेलो एल्केन को हम प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, समानतः इसमें अपक्रिया को तेज करने के लिए हम जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक का भी यूज करते हैं। यह हमारा क्या है उत्प्रेरक जो इस क्रिया विधि को तेज कर देता है और तेजी से हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्रिया विधि जो थायोनिल क्लोराइड से है। एक तो ये हो गया हमारा अल्कोहल प्राप्त करने का। तो मुख्य रूप से आप सारी अगर ठीक है, अगर आप बहुत टफ स्टडी कर रहे हैं सारी रिवीजन को सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डाउट्स चाहता है तो पहले बेसिक में कोशिश करिए कि कुछ रिएक्शंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगर नथिंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो कर लोगे ना, तो 1-2 कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। करना क्या है वही जोड़ना घटाना है, धक्के मार के भगा देना है और करना क्या है रिएक्शन वही है, आग लगा दो पानी डाल दो। ठीक है, नहीं कुछ करो धक्के मार के हटा दो, दूसरे को चिपका दो, झगड़ा होता है ना, इन दोनों का झगड़ा करा दो, भाग जाएंगे। आगे देखते हैं। तो सर थायोनिल क्लोराइड, तो ROH अगर थायोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में हम यहाँ पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराएं SO2Cl2 से थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। ये हमारा संगत क्लोरो एल्केन प्राप्त होगा, क्लोरो एल्केन। तो थायोनिल क्लोराइड से भी क्रिया कराने पे हमारा संगत क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है, साथ में हमारी SO2 गैस और HCl मुक्त होते हैं। तो ये सेकंड तरीका है हमारा थायोनिल क्लोराइड से, जिससे हमारे मुख्य रूप से प्राथमिक अल्कोहल के लिए उपयोगी होता है। हम थायोनिल क्लोराइड से भी अल्कोहल की अभिक्रिया कराकर हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे R की जगह हम कुछ और लेते हैं, जैसे हम चलिए ले लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2OH, ये थायोनिल क्लोराइड के साथ हमने इसको क्या किया अभिक्रिया कराई और OH यहाँ पे क्या हो गया विस्थापित हो गया और Cl, राइट। नाम क्या होगा इसका 1 2 3 कार्बन है तो प्रो, और ये कौन जुड़ा है क्लोरो जुड़ा है, हेलो बोलते हैं ना हेलो, तो क्लोरो जुड़ा है तो क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये हमारा हेलो एल्केन क्लोरोप्रोपेन और सामान्य है एल्किल हैलाइड प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार इसका नामकरण भी कर सकते हैं। तो ये था अल्कोहल से प्राप्त करने की 2 विधि। नेक्स्ट देखते हैं हम इसे और कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड तरीका होता है हमारा हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन वह कंपाउंड्स जो कार्बन व हाइड्रोजन के मिश्रण से बने हो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से हम क्या कर सकते हैं
देखिए पहला चीज एल्केन और एल्कीन आएंगे, तो हम यहाँ पे एल्केन की बात कर रहे हैं। एल्केन के हैलोजनीकरण से, हैलोजनीकरण में उनकी अक्रिया हैलोजनों से कराएंगे, वही क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये हैलोजन है। अब देखिए खास गुण जो होता है एल्केनों का कि एल्केन अगर उष्मा या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से अगर संपर्क में आएंगे तो हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं, जबकि जो एल्कीन है वो अंधेरे में भी हमारे हैलो एल्केन देते हैं। एल्केन और एल्कीन में इतना सा अंतर है, एल्केन सिर्फ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे, जबकि एल्कीन अंधेरे में अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, यह बहुत याद रखने वाला प्रश्न है यहाँ पे। तो एल्केन के हैलोजनीकरण से, तो कोई भी एल्केन जैसे RH, यहाँ पे कोई एक एल्केन की बात कर रहे हैं, इसका हमने क्या कराया, पूरी गैस प्रवाहित कराई और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में UV अल्ट्रावायलेट, इससे हम हैलोजनीकरण कर सकते हैं या उष्मा दे सकते हैं, इसे गर्म कर सकते हैं, थोड़ा सा आग लगाना है लगा दो, ठीक है, या इसे उष्मा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उष्मा UV। अब इस क्रियाविधि को हम क्या करेंगे, हैलोजनीकरण, हम हैलोजन को इसके क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हाँ, हैलोजनीकरण में खास बात यह होती है कि जो उत्पाद प्राप्त होंगे वो मिश्रित प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे एक से ज़्यादा हाइड्रोजन विस्थापित होते चले जाएंगे। तो अगर हाँ हमें सिर्फ एकल उत्पाद चाहिए तो सिर्फ एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके दिखा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, RCl + HCl। हाँ, लेकिन ये कंटिन्यू होती है, अगर बार बार हम उत्पाद का पुनः हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो धीरे धीरे प्रत्येक हाइड्रोजन विस्थापित होता चला जाएगा। जैसे देखते हैं, जैसे हमारा CH4 यह मेथेन है, इसका हमने हैलोजनीकरण कराया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में या उष्मा देकर। ठीक है, तो पहले एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, बना क्या हमारा CH3Cl। ठीक है, मेथेन एल्केन बोलते हैं ना, तो देखिए एल्केन से मेथ, एक कार्बन था मेथेन और हैलो एल्केन बन गया। क्या बन गया, हैलो एल्केन, क्लोरो मेथेन बन गया, हैलो एल्केन बन गया, मेथिल क्लोराइड बोलते हैं इसे। अब इसकी अभिक्रिया हम पुनः कराएं तो ClH। अब देखिए जब पुनः कराएंगे तो अगला हाइड्रोजन फिर हट जाएगा, दो Cl जुड़ गए, देखिए डाइक्लोराइड बन गया। ठीक है, इस प्रकार अगर इसके हम पुनः अगर कराएं, बार बार रिपीट करें इस प्रक्रम को, तो बारी बारी से सभी हाइड्रोजन क्या होंगे, विस्थापित होते चले जाएंगे और अंतिम उत्पाद हमें क्या मिल जाएगा, CCl4। तो हैलोजनीकरण का ये फायदा होता है कि अगर हमें पॉली हैलो एल्केन प्राप्त करना है तो यहाँ पर बार बार अगर उसी अभिकर्मक का अभिक्रिया दोबारा कराएंगे तो धीरे धीरे सभी हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से इनका जो उत्पाद होता है मिश्रित होता है और हम श्योर नहीं कर सकते हैं कि खाली हमारा एक डिग्री प्राप्त होगा, द्वितीयक प्राप्त होगा, डाई प्राप्त होगा या ट्राई। तो मुख्य रूप से इसमें यही कमी है कि इसमें हमारा मिश्रित उत्पाद प्राप्त होते हैं और कई सारे यौगिक बनेंगे जो मोनो हो सकते हैं, डाई हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका था हमारा एल्केन से हैलोजनीकरण से। एल्केन पर सीधा आपको यह याद रखना है कि सूर्य की उपस्थिति में, मतलब सूरज की रोशनी में उसको ले जाएंगे, धूप से देख के खुद ही जल जाएगा, वो जल जाएगा और अभिक्रिया कर देगा, राइट ना, और हाइड्रोजन वहाँ से भाग जाएगा, उसको गर्म लगती है ज़्यादा, वो धूप को देखते क्या नहीं भैया मैं नहीं रहने वाला है, और चला जाएगा और RCl HCl हमारा हैलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तरीका देखते हैं, ये एल्केन से था, एल्कीन से देखते हैं। एल्कीन से रिएक्शन बहुत काम की होती है क्योंकि ज़्यादा एग्जाम में इस टाइप के ही आते हैं, एल्कीन से हैलो एल्केन है, बीच में द्विआवन से सिंगल आपको बदलना हो तो उस कंडीशन में वो रिएक्शन बहुत जरूरी होती है। तो नेक्स्ट अगर बात करें हमें एल्कीन्स के रिएक्शंस की, तो ये जैसे एल्कीन है जिसमें हमारा कार्बन कार्बन द्विआबंध हो उसे हम एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, या IUPAC नाम से हम 1इन 2इन जहाँ पे इन लगा हो द्विआबंध इन दर्शा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पहले एल्कीन को बताते थे कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अल्फा व बीटा क्योंकि दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जहाँ पर जब हाइड्रोजन हमारा होगा, देखिए अब यहाँ पे द्विआबंध दो जगह है, इस कार्बन के पास भी है, इस कार्बन के पास भी है। ठीक है, दोनों जगह हमारा अगर हैलो से क्रिया करेगा, अगर यहाँ पे एक जगह अल्फा कार्बन जो बीटा, जैसे मान लीजिए इसका मैंने यहाँ पे कार्बन हटा दिया, H कर दिया। ठीक है, तो जब भी हमारी हैलो अगर इससे किया कराएं हैलो से, तो मुख्य चीज ये होती है जो द्विआबंध है यहाँ पे
द्वियाबंध है, एक प्राथमिक है और एक क्या है, द्वितीयक है। एक प्राथमिक है, एक द्वितीयक है। तो सामान्यतः हैलोजन प्राथमिक की अपेक्षा द्वितीयक को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। जब हैलोजन से अभिक्रिया होगी एल्कीन की तो प्राथमिक की बजाय द्वितीयक को प्रायोरिटी देगा। इसलिए इनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें प्राथमिक कम हिस्सा होगा, द्वितीयक का हिस्सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसे मार्कोनी-कॉफ रूल भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हैलोजन की अभिक्रिया कराएं तो H और ये क्या है Br, तो यहाँ पे द्वियाबंध, अगर मान लीजिए इस द्वियाबंध को हम तोड़ें तो इस प्रकार बदल जाएगा और एक तरफ हमारा देखिए सिंगल आबंध बदल जाएगा द्वियाबंध, इसको हम तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं अगर, राइट, ये नया आबंध मान लीजिए बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार फिर से ये बनेगा CH3CH, द्वियाबंध टूट गया, यहाँ पे आबंध आया और यहाँ पे आबंध आया। अब देखो H था और Br था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैलोजन होगा ब्रोमीन वह द्वितीयक, इस कार्बन ये हमारा प्राथमिक कार्बन है, इसके साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है और ये हमारा द्वितीय कार्बन है जिसमें हमारे दो कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी है। तो हैलोजन मुख्यतः द्वितीय कार्बन पे जुड़ता है। कहाँ जुड़ेगा, द्वितीय कार्बन पे, और हाइड्रोजन हमारा प्राथमिक कार्बन पे जुड़ेगा। तो इस प्रकार जब द्वितीयक हैलो एल्केन प्राप्त करना है तो एल्कीन से आसानी से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आपको बस इसमें ये याद रखना है कि अगर हम एल्कीन से हैलो एल्केन प्राप्त कर रहे हैं तो सिर्फ अगर हम सीधे हैलोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हैलोजन हमारा 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। 2 डिग्री मीन जिस कार्बन के पास 2 श्रृंखलाएं हो, जिस कार्बन के पास 2 श्रृंखलाएं हो या अधिक श्रृंखलाएं हो, और हाइड्रोजन हमारा प्राथमिक कार्बन पे जुड़ेगा। हाँ, अगर दोनों तरफ हमारे द्वितीयक है तो किसी पे भी वह जुड़ सकता है। और मुख्य उत्पाद हमारा यह होता है और साथ में अल्प उत्पाद भी बनेगा जहाँ पे ब्रोमीन इस पे जुड़ेगा। तो आइए इस रिएक्शन को देखते हैं कि आखिर रिएक्शन होती कैसे है। तो मुख्य रूप से पहला चीज आता है संयोजन से, जो हैलो अम्ल है उनका संयोजन हो जाए। तो जैसे यहाँ मैं एक एल्कीन लिख रहा हूँ CH3C, द्वियाबंध CH, ये हमारा क्या है, एक हैलो, सॉरी ये एल्केन है, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं हैलो अम्ल से। अब यह हैलो अम्ल का HCl दोनों इससे जुड़ जाएंगे और इसका द्वियाबंध विदलित हो जाएगा और CH3CH सिंगल बॉन्ड, मैं इसके आगे फिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ H, और H इसके साथ हमारे 2 H रहेंगे यहाँ पर। अब यह कार्बन हमारा प्राथमिक है, इससे सिर्फ एक शाखा जुड़ी है, यह कार्बन हमारा द्वितीयक है, इससे 2 शाखा जुड़ी है इधर और इधर। तो हैलोजन जो होगा हमारा क्लोरीन वह हमारे द्वितीयक कार्बन पर जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, द्वितीय कार्बन पर 2 डिग्री, और हाइड्रोजन हमारे प्राथमिक कार्बन पर जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, हैलो एल्केन। अब देखिए श्रृंखला 1 2 3 की है, तो ये हमारा क्या हो गया, एथेन सॉरी प्रोपेन हो गया, और 1 2 2 पे क्लोरो जुड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। यह मुख्य उत्पाद होगा, यह क्या होगा, मुख्य उत्पाद, क्योंकि यहाँ पे द्वितीयक से जुड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। हाँ, साथ में इससे हमारा प्राथमिक उत्पाद बनेगा, जो यहाँ पे CH3C, यहाँ पे H जुड़ेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा। यह अल्प होगा, यह किस रूप में बनेगा, अल्प में बनेगा। तो जब भी देखिए इसका नाम चेंज हो जाएगा, यह 1 क्लोरोप्रोपेन है और यह 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो इस प्रकार हम 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन में अंतर करने के लिए यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हैलो अम्ल जुड़ जाएंगे, इसलिए इसे संयोजन कहा गया। और जहाँ पे जुड़ने का क्रम क्या होगा, हैलोजन द्वितीयक पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन प्राथमिक पे जुड़ेगा। हाँ, इसी के उलट अगर आप यह चाहते हैं कि नहीं मेरा जो हैलोजन है यहाँ पे ना जाए, वो यहीं पे रहे, जैसे तुम्हारा मित्र किसी और के साथ जाए, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो वही चीज़ है, चलो कुछ जुगाड़ करते हैं कि देखो अब ये क्लोरीन यहाँ पे न जाए, इसी के पास रह जाए। तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, कुछ जुगाड़ करते हैं। आइए, अगर इस चीज़ को आपको बदलना है कि हमारा द्वितीयक ना बने, प्राथमिक वाला ही उत्पाद बने, तब यहाँ पे हम उत्प्रेरक यूज कर सकते हैं पराक्साइड। कोई भी पराक्साइड अगर हम ले लें, क्या लें, पराक्साइड, तो यह हमारा द्वितीयक हैलोजन या द्वितीयक हैलो एल्केन नहीं बनेगा और यह सिर्फ प्राथमिक पर ही जुड़ेगा। और उस स्थिति में हमारा सिर्फ क्या प्राप्त होगा,
1-क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम हाइड्रोजन की जुड़ने की स्थिति को बदल सकते हैं पेरोक्साइड लगाकर। ठीक है, याद करिए कि अगर हम एल्कीन से हैलो अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो संयोजन अभिक्रिया होती है जो दो प्रकार से होगी। एक, जब उत्प्रेरक हमने नहीं लिया तो जो हमारा हाइड्रोजन होगा वह द्वितीय कार्बन में जुड़ेगा, उस कार्बन पे जो क्या हो 2 डिग्री हो, और अगर हमने पेरोक्साइड उत्प्रेरक यूज कर लिया तब वो कहाँ जुड़ेगा, हमारे प्राथमिक कार्बन पे जुड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर नाम में क्या लिखा है, जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो 1 पर है, 2 पे, 3 पे, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपको पेरोक्साइड लेना है या नहीं लेना है। अगर पहले कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन को जोड़ना है तब हम पेरोक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे। तो ये तो हमारा एल्कीनोस बनाने का फर्स्ट विधि संयोजन। आइए देखते हैं नेक्स्ट तरीका बहुत सिंपल है। जैसे कि हमने एल्केन में सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई थी, यहाँ पे हम एल्कीन में हाइड्रोजन गैस को अगर अंधेरे में प्रवाहित कराएं एल्कीन के ऊपर तो उसका द्विआवन क्या होगा, विद्युत होगा। ये द्विआवन हमारा टूट जाएगा, इस प्रकार टूटेगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। एक रस्सी बंधी थी दोनों के बीच, वो रस्सी टूट गई, एक तरफ तुम झूलो एक तरफ वो झूलेगा। 2 लोग जा रहे थे रस्सी पे और रस्सी पे वजन ज़्यादा, वो रस्सी टूट गई तो दोनों लोग अलग रस्सी पे हो जाएंगे ना। वही चीज़ हो रहा है, क्लोरीन आया, उसने इस पर आक्रमण किया इस द्विआवन पर, और यहाँ पर हमें उत्पाद क्या मिल गया अंधेरे में। नीचे देखिए इसको CH3CH, यह रस्सी टूट के इधर चली गई, एक क्लोरीन यहाँ चलाया और एक क्लोरीन हमारा यहाँ चलाया, राइट। इस द्विआवन का विलयन हुआ और इस प्रकार हमें डाई उत्पाद डाई हैलो एल्केन प्राप्त हो गया। देखिए अब नाम इसका क्या होगा, देखिए अब यहाँ देखिए 1 2 3 ये काउंटिंग हम कर सकते हैं। पहले हमारा 1 पे प्राप्त हो रहा है तो नाम भी क्या हो जाएगा 1 2 1 2 क्लोरो है ना, 1 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, 1 2 डाई क्लोरोप्रोपेन। तो मुख्य रूप से अगर आप सिर्फ इनकी विरचन की इतनी ही विधियाँ खाली 4 याद करते हैं तो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो है ना सर, सिर्फ आप 4 क्रिया विधि याद कर लीजिए, ना कि ढेर सारी रिएक्शन को याद करिए। तो हम आसानी से हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन से, एल्कीन से और एल्कोहल से। मुख्य रूप से आप अभी हमारा नेक्स्ट आता है, अगर हम कोई बेंजीन वाले ले लें उससे भी प्राप्त कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पे हमने क्या सीखा, कैसे हम हैलो एल्केन से कैसे हम एल्केन से हैलो एल्केन प्राप्त करेंगे। मुख्य रूप से पहला क्या था हमारा एल्कोहल, दूसरा क्या था हमारा हाइड्रोकार्बन से, इसमें हाइड्रोजन करा सकते हैं, तीसरा एल्कीनो से हैलो से क्रिया या हैलो गैस से अभिक्रिया करा के, और आसानी से हमें हैलो एल्केन मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो कुछ अभिक्रियाएँ हैं, जो वुड्स अभिक्रियाएँ हैं या फिर हमारा फ्रेडल प्रोडक्ट है, या कैसे हम एडीन यौगिकों के साथ इनका अभिक्रिया कराएंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।